नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आपका घर गृहस्थी परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे इस तरह के 3D को स्केचअप में बनाना, इस पे ऐसा कलर करना, इसको रेंडरिंग करना, स्केचअप का शॉर्टकट सीखना और किस तरह से इसको अच्छे से और जल्दी तरीके से आप स्केचअप में बना सकते हैं और आप स्केचअप सीख के अपने क्लाइंट को ऐसा 3D डिजाइन देके आप अपना पैसा कमा सकते हैं या YouTube में आप अपना खुद का चैनल भी चला सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। क्या है कि मैंने स्केचअप को खुद से ही सीखा है, मैंने किसी के पास कोचिंग नहीं किया है, तो मुझे क्या है स्केचअप बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत इजी वे में मुझे आ गया है कि मैं किसे कैसे बताऊं कि सामने वाला बहुत ही इजी वे में उसे सीख जाए ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो ऐसे तो YouTube में ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं, आप अगर किसी का वीडियो देखोगे तो इतना लेंदी है कि आपको खुद मजा नहीं आएगा कि अरे यार, आपका खुद उतना देखते देखते आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप छोड़ दोगे उस वीडियो को देखना। आप इसको देखो, बहुत अच्छा वीडियो है ना। ये देखो, आप ऐसा रेंडरिंग भी मैं आपको करने सिखाऊंगा, ठीक है, कि ऐसा रेंडरिंग कैसे किया जाता है, एकदम रियलिस्टिक रेंडरिंग। मैं इसका आपको इन्वायरमेंट चेंज करके दिखाता हूं। इसका मैं नाइट में इसको, ये देखो इस टाइप का एकदम रियलिस्टिक रेंडरिंग है ना। ये मैं आपको हर चीज बताऊंगा। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, बकवास कम करते हैं। तो सबसे पहले इसको मूव कर लेते हैं, ऐसे जगह में मूव करते हैं कि अपने को ये दिखते रहे। इधर लगा देते हैं। अब आपको सबसे पहले लेना है ये रेक्टेंगुलर, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको ऐसे लेना है और ये ऐसे सेट करना है, ठीक। अब इस पे आपको डबल क्लिक करना है। जब ये ब्लू हो जाएगा तो आपको इसमें करना है मेक ग्रुप। अब ये आप, हमने इसको ग्रुप क्यों बनाया, इसका रीजन आप वीडियो देखते रहिए, आपको बाद में पता चलेगा कि ग्रुप बनाने का रीजन क्या होता है, किसी भी चीज को कंपोनेंट बनाने का रीजन क्या होता है और ग्रुप बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। आप इसे विदाउट ग्रुप बनाए भी काम कर सकते हो, बट अभी जैसा मैं बस कह रहा हूं आप करते रहो और सीखते रहो, ठीक है। अब इस पे आपको डबल क्लिक करना है। तो ये देखो, अब इस घर पे आप चेंज नहीं कर, सॉरी, जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे है ना, अब आप सिर्फ इसी में चेंज कर पाओगे, आप किसी और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आपको इस ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं भी आप क्लिक करो तो देखो आप ग्रुप से बाहर निकल गए। अब आप किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर आते हैं, पुश पुल टूल का यूज करेंगे। 2 फीट इसका हाइट ले लेते हैं प्लिंथ का, मतलब एक सरफेस एरिया का हमने बस ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब चलो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक, जैसे हम ये टेप ले लेंगे, ठीक है। ये टेप पकड़ के आप ऐसे ले लो जहां भी। अब यहां से जैसे इसका जो विड्थ है, इसका विड्थ है 51 फीट का, ठीक है। तो ये हमने 51 फीट का विड्थ ले लिया, ये 51 और ये देखो, ठीक, ये 51 फीट हो गया, विड्थ हो गया। अब यहाँ से थोड़े दूर पे ये ले लेते हैं, ठीक। अब आप इसका लेंथ कुछ भी ले सकते हो ना, सपोज हम 40 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर लेंगे और रेक्टेंगुलर लेके ऐसे करेंगे, ठीक। अभी इसे ग्रुप नहीं बनाना है ना। अब हम सेलेक्ट करते हैं इस लाइन को, आप मूव टूल ले लेना और इसको जब आप एक बार बस सेलेक्ट करोगे तो देखो ऐसे हो रहा है, तो आप कंट्रोल प्रेस करो, ठीक है। तो ये देखो, हम इसे बीच में अप्लाई कर देते हैं। अब हमको 9 इंच का वॉल लेना है तो 4.5 इंच इस तरफ ले लेते हैं और 4.5 इंच इसको दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों को फिर से पकड़ लेते हैं, फिर से मूव टूल यूज करेंगे और इसके सेंटर पे आते हैं और इसको यहाँ फिर से सेंटर पे लगा देंगे, फिर से यहाँ सेंटर पे पकड़ेंगे, कंट्रोल के साथ मूव टूल यूज करेंगे
और इसे फिर से हम यहाँ पे इसके सेंटर पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इस पे 4 देखो हमने शॉप बना दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको बाकी पे भी 9 इंच का लेना है इधर दीवार पे उठाने के लिए। ठीक, तो हाँ, ये 9 इंच का हमने यहाँ भी ऑफसेट ले लिया। ठीक है, अगर इसको हम एक एक को लाएंगे तो हमें वक्त लगेगा, तो हम ऐसे टेप से 9 इंच मेजर कर लेते हैं, ये देखो, और सीधा ये इस पर ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। ठीक, फिर से मूव टूल यूज करेंगे। चल भाई सेलेक्ट हो जा, क्या हो रहा है। हाँ, ये 9 इंच ऑफसेट हम यहाँ भी ले लेंगे। ठीक है, और एक हम फिर से टेप लेके यहाँ पे 9 इंच ऑफसेट फिर लेंगे और L प्रेस करके, जैसा कि मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूं, बट आपको अभी थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा अगर आप स्केचअप पे नए हो तो उसके लिए आप इधर ये मैनुअली यूज कर सकते हो कमांड को यूज करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से उससे क्या होता है तो देखो बहुत इजी है। जैसे आप लाइन है ना, लाइन दिख रहा है तो आप L प्रेस करोगे तो लाइन आएगा, ये रेक्टेंगुलर है। R प्रेस करोगे तो रेक्टेंगुलर आएगा। ये सर्कल है, C प्रेस करोगे तो सर्कल आएगा। ठीक है, वैसे ये देखो मूव टूल है, M प्रेस करोगे तो मूव टूल आएगा। ये पुशफुल टूल है, इस पे P प्रेस करोगे तो ये टूल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रोटेट है, तो यहाँ पे डबल वर्ड यूज नहीं होता। अब आपको रोटेट यूज करना है तो आपको रोटेट को आके मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब स्केल है तो इसके लिए S काम आ जाता है, ये ऑफसेट है तो O यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप मैनुअली भी कर लो, बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा और मिक्स करके स्केचअप को यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा लाइन है इन्हें आप कट कर दो। हाँ, अगर आज जैसे ये देखो मुझसे ये लाइन इरेज हो गया, अब ये तो गलत हो गया, तो मुझे वापस चाहिए तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जेड, तो ये लाइन वापस आ जाएगा। ठीक है, इन सब एक्स्ट्रा लाइन को हमें इरेज कर लेना है। मे भी वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, बट आप वीडियो को देखोगे तो आपको स्केचअप में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इन जो वॉल है इनमें डबल क्लिक करना है वॉल पे, और इन्हें ब्लू फिर से करना है और आप बना लेना है मेक ग्रुप। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करके आप वॉल के ग्रुप के अंदर जाओगे और क्या हो रहा है, हाँ, और आप इसका हाइट ले लोगे 11 फीट। ठीक, 11 फीट हाइट आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कट वॉल को। ऐसे कर लेना है हर जगह। ठीक, और ये एक लाइन आ गया सीधा, सॉरी, अब इस वॉल को करना है कट, तो ये हमने ग्रुप बनाया है। अब आप जैसे देखो इस वॉल को आपको कट करना है या इस वॉल पे अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो ग्रुप है, आप कुछ भी ऊपर ड्रॉ करोगे तो उस प्रॉपर उस वॉल पे नहीं हो रहा, ये उस वॉल के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अगर आपको उस वॉल पे ही ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको इस पर से डबल क्लिक करना पड़ेगा, आप अंदर जाओगे, अब कुछ वॉल पे ड्रॉ करोगे तो वो एग्जैक्टली वॉल पे ही होगा। ठीक है, ये हमने ऐसा ले लिया। ठीक, अब इसे हम करते हैं सिलेक्ट, इसे पकड़ते हैं बीच में। हम यहाँ पे बीम भी ले लेते हैं। ठीक है, सपोज 8 इंच का बीम है, अब इसे हम कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब कट करना है तो ये कुछ इश्यूज हुए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ये थोड़ा हैवी दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, और ये थोड़ा लाइट दिख रहा है। मतलब ये जो लाइट वाली लाइन है ये प्रॉपर वॉल पे है, बट
ये लाइन वॉल पे नहीं है, या फिर ये लाइन किसी से ज्वाइंट नहीं है। तो ज्वाइंट किधर नहीं है, देखो ज्वाइंट नीचे में नहीं है लाइन। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे नीचे से इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लो और सीधा यहाँ तक लाइन ले लो, देखो अभी कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब मैं करूंगा तो ये इतना ही वॉल सेलेक्ट होगा। पहले क्या हो रहा था, जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके दिखा रहा हूँ, देखो मैं इस पे जा रहा हूँ तो पूरा वॉल सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, कोई एक नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेनी पड़ेगी, जिससे ये सब लाइन का एक प्रॉपर एंड मिल जाए। तो ये देखो भैया इतना ही सेलेक्ट हो रहा है। उसके लिए हम यूज करेंगे पुश पुल टूल, तो वॉल को कट करने के लिए। और पुश पुल टूल लेने के बाद आप इसे जिधर ऐसे पीछे प्रेस करोगे और यहाँ पे लाओगे, कहाँ पे, ये ऊपर का जो वॉल का एंड है यहाँ पे लाओगे, देखो ऑन एज लिख रहा है, यहाँ पे लाके इसको बस आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये वॉल कट हो जाएगा। ऐसे लाए और यहाँ पर लाके ऐसे छोड़ दिया है। अब ये कट नहीं हो रहा है, पता नहीं किस रीजन से, बट आप इसे ऐसे इरेज भी कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट इरेज मत करना, डायरेक्ट इरेज करोगे तो देखो क्या है, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो ये सामने वाला बस इरेज होगा लेकिन पीछे वाला नहीं होगा। फिर आप बोलोगे नहीं मैं दो तरफ का इरेज कर लेता हूँ, ठीक है कर लो, लेकिन फिर देखो यहाँ पे देखो गैप हो गया वॉल पे। तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आप यूज करोगे पुश पुल टूल को, ठीक है। ये यहाँ तक लाओगे और ऐसे, अब शायद मैंने दो लाइन बना लिए हैं इसीलिए एक लेयर और बन गया है, इसलिए ये इरेज नहीं कट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सेलेक्ट करके इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी कट करने का बहुत मौका आएगा, समझ जाओगे, बस अभी आप करते रहो। इन एक्स्ट्रा लाइन को हम इरेज कर लेंगे, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारा शॉप तो बन गया। अब इस पे क्या करना है, हमको एक स्लैब लगाना है, ठीक है। तो स्लैब लगाने के लिए आप इस ग्रुप से बाहर आओ, हमको स्लैब अलग से लगाएंगे, ठीक। एक ये टेप लोगे, ऐसे एक लाइन ले लेना कॉर्नर से, फिर यहाँ से एक टेप लेके ऊपर हाइट में से ले जाना उसको और प्रेस करना 5 इंच, ठीक है। तो ये सरफेस से 5 इंच ऊपर आ जाएगा। अब आप इसे ऐसे यहाँ पे क्लिक करो, ये 5 इंच में है, और इसको यहाँ पास लाके ऐसे क्लिक करो, देखो अब ये लाइन आ गया एक, है ना। अब इस पे डबल क्लिक करो, इसे भी बना लो मेक ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद इसे ऐसे डबल क्लिक करो और इसको पकड़ के आप सीधा ले आओ एंड तक, ठीक। ये बन गया स्लैब। अब आप अपन लोगों को क्या करना है, इस पे लगाना है ऐसा कांच, ठीक है, और ऐसा कुछ शटर जैसा डिजाइन, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे, है ना। ऐसा शटर में ऊपर में ऐसा निकला हुआ रहता है ना, तो इस टाइप का अपने को लगाना है। इधर बगल में देखो शटर का गाइड दिख रहा है, ये गाइड भी दिखना चाहिए, और ऐसे कांच का फ्रेम भी दिखना चाहिए, ठीक है, सॉरी कांच का डोर, तो अपने को वो लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे, अब ग्रुप के अंदर मत जाना, उसको हमको बाहर से लगाना है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहां से ऐसे, ठीक है। अब इससे हमें बनाना है मेक ग्रुप, ठीक। इसको अपन ग्रुप बना लिए। अब इस ग्रुप के अंदर आ जाना, ठीक। अब अपन जैसे शटर का मान के चलो, आपको 1 फीट रहता है ऊपर का, जो जिस पे वो घूमने वाला रहता है, ठीक, उसको 1 फीट ले लिए। और जो बगल बगल का फ्रेम रहता है, गाइड भी बोलते हैं उसे, सपोज करते हैं 5 इंच का रहता है, ठीक। ये 5-5 इंच हमने दोनों तरफ से ऑफसेट ले लिया। अब क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर प्रेस करेंगे और फिर से ऐसे ले आएंगे, ठीक है। अब इसे हम ऊपर तक बढ़ा लेते हैं और इसे भी ऊपर तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इस पे अपने को करना है डबल प्रेस और इसे भी बना लेना है मेक ग्रुप, ठीक। अब फिर से इस ग्रुप के अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाने के बाद हम इसे 1 फीट बाहर ले आते हैं, ठीक। ये शटर का ऊपर का हो गया, जिस पर शटर आके रोटेट होता है। अब ये बगल वाले पे जाते हैं। अब इससे बाहर निकलना है तो आप एक बार कहीं भी क्लिक करो, देखो इस ऑब्जेक्ट से आप बाहर आ गए, ठीक है। अब हम इसको भी ग्रुप बना लेते हैं, एक इसको, है ना। अब इसको भी, तो देखो अगर आपको 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो कैसे करोगे, जैसे हमने एक बार इसको सिलेक्ट किया, अब इधर वाले को भी सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे, पहले कंट्रोल प्रेस करोगे, फिर उसके बाद इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा दोनों। अब दोनों सिलेक्ट हो गए तो आप फिर किस पे जाओगे, मेक ग्रुप पे जाओगे, ठीक है। अब इस पे हमने ग्रुप बना लिया। अब देखो हम फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे 3 इंच का ऑफसेट इधर ले लेते हैं और
इधर भी 3 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं। मैंने अभी क्या किया, आपने नोटिस किया, जैसे देखो मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, इधर वाले ऑब्जेक्ट को इसके हाइट के बराबर करना है, ठीक है। तो मैं इस पे प्रेस करूंगा, अगर मुझे पता है वो 3 इंच है तो मैं 3 इंच मैनुअली प्रेस करके और फिर इंटर प्रेस करके मैं 3 इंच कर सकता हूँ। बट मैं इसे ऐसा ऊपर लेके और अपना ये जो कर्सर है इसको मैं इसके एज पे ले जाऊंगा, तो ये उसी के बराबर का इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। वो मैं इसको किसी के साथ भी कर सकता था, जस्ट लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये इतना आ गया, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके बराबर पे आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके बराबर पे आ गया, ठीक है। बस उसको एक रेफरेंस देना है, वो उतना ही आ जाएगा, ठीक। तो ये देखो ये हमारा शटर का गाइड बन गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे हमको बनाना है कांच। अगर आपको शटर बनाना होगा तो आप देखो यहाँ पे विंडोज कवरिंग्स जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे बगल में मटेरियल पे, तो आप इस पे क्लिक करोगे और इस पे और इसको लाके यहाँ पे अप्लाई करते हो तो देखो एक शटर जैसा दिख रहा है, ठीक है। बट हमें इसे ग्लास मटेरियल बनाना है, तो ग्लास मटेरियल बनाने के लिए जैसे मैं आपको एक वो दिखा रहा हूँ, रेंडर इमेज करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो यहां से मैं ग्लास मटेरियल उठाता हूँ, ठीक है, ग्लास एंड मिरर, ठीक। अब हम ट्रांसलूसेंट ग्लास को उठाएंगे, ये गोल्ड पे है, ग्रे पे है, डार्क ग्रीन, ये जो भी है, ठीक, ट्रांसलूसेंट तो है, हाँ। अब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये देखो ये ट्रांसपेरेंट तो हो गया अभी, ठीक। बट जब मैं इसका रेंडर इमेज देखूंगा, है ना, तो देखो ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है इस रेंडर इमेज पे, आप देख रहे हो। एक मिनट मैं थोड़ा धूप कर देता हूं, है ना, सम्राट किल्विस की जय ना हो, धूप आ जाए, शक्तिमान, ठीक। ये देखो ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो ग्लास ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। रीजन क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है? क्या हमने ग्लास मटेरियल गलत ग्लास मटेरियल को अप्लाई किया है क्या? नहीं, ग्लास मटेरियल सही था, बट हमने उसे अप्लाई करने का तरीका गलत यूज किया है। उसके लिए क्या करना होगा, मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूं, अब देखो हम इस पे आ गए, ठीक, डिफॉल्ट पे। अब इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, इसे भी मैं ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद मैं फिर से इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके, ग्रुप के अंदर जाके इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं कुछ भी ऑफसेट ले लूंगा। आप 0.1 इंच ले लो, 5 इंच ले लो, 1 इंच ले लो, आपका जो मन है आप उतना ले लो। मैं 0.5 इंच का ऑफसेट लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये ऑफसेट थोड़ा सा है 0.5 इंच का, इस पे अब इसका ठीक आ गया, थिकनेस हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इस पे ग्लास मटेरियल अप्लाई करूंगा, बट मैं अभी भी अप्लाई नहीं करूंगा। सपोज अभी मैं अप्लाई करता हूं तो ये जो मैंने इसका ऑफसेट लिया था, अब इसमें दो सरफेस थे, तो ये फ्रंट वाले पे तो अप्लाई हो गया ग्लास मटेरियल, बट बैक साइड वाले पे नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझको कि मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा और मैं इस जो ग्रुप वाले ऑब्जेक्ट है इससे बाहर निकलूंगा, है ना। जब देखो अब ये मैं पूरे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पा रहा हूं। अब मैं इस पे ग्लास को अप्लाई करूंगा तो देखो अभी ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये एक साथ दोनों सरफेस पे अप्लाई हो गया। ग्रुप बनाने पे ही होता है कि जब आप उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे तो उसके चारों तरफ अप्लाई हो जाता है। सपोज जैसे मैं आपको एक यही पे एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे ये कलर है, ठीक है, मैं जैसे मुझको इस गाइड पे अप्लाई करना है, ठीक। तो देखो जैसे अभी ये मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाया हूं तो पूरे ऑब्जेक्ट को एक बार में सिलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखो ये गाइड और ये गाइड दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए। तो मैं इस पे जब अप्लाई करूंगा तो देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, अंदर बाहर हर तरफ ये अप्लाई हो गया, ठीक है। बट अगर मैं इससे ग्रुप नहीं बनाता, अगर मैं जैसे ग्रुप के अंदर जब जाऊं, है ना, तो मैं जब इस पे अप्लाई करूंगा तो देखो मुझे इस पे एक एक पार्ट पे जाके अलग अलग अप्लाई करना पड़ रहा है। ये देख रहे हो, यहाँ भी अप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ भी अप्लाई करना पड़ रहा है। तो ग्रुप बनाने से वही प्रॉफिट होता है कि आप एंटायर ऑब्जेक्ट पे एक साथ मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं या उस ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ग्रुप बनाने का मेन रीजन यही होता है, ठीक है। अब जैसे हम इस पे थे, ग्लास पे थे, तो इस बाहर निकलता हूं, ये देखो अभी मैंने इसे ग्रुप बना के थोड़ा थिकनेस देके इस पे मैंने ग्लास अप्लाई किया है। अब जब मैं इसका रेंडर इमेज देखता हूं तो देखो
देखो अंदर का आपको वो दिख रहा होगा, अभी मैंने कुछ यूज नहीं किया है, बट इस पे देखो ये जो परछाई आया है वो परछाई अंदर भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो ग्लास मटेरियल यहाँ पे ट्रांसलूसेंट हो चुका है। ठीक, और ये जो ग्लास मटेरियल था ये इतना भी ट्रांसलूसेंट नहीं है, इसलिए रेंडर में थोड़ा कम दिख रहा है। अगर जैसे मैं किसी दूसरे को अप्लाई करता हूँ, जैसे ये ग्रे है ना, तो इस पे शायद अच्छे से दिखे। नहीं, ये भी वैसी फर्जी है, बाद में बताऊंगा कहाँ से अप्लाई करना है। ठीक, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब मैं सबसे बाहर आ जाता हूँ। ठीक, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके इस पूरे, देखो जब मैंने प्रॉपर एक एक चीज को ग्रुप बनाया था, जब मैं इन पूरे ग्रुप से बाहर आ गया तो मैं एक साथ पूरे शटर को सिलेक्ट कर पा रहा हूं। अगर मुझे इसे मूव करना है तो मैं इसको इजीली पकड़ के ऐसे मूव कर सकता हूं। ठीक है, सब पे ये देखो। ठीक, बट यहां पे मूव करने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि इसको पहले सेलेक्ट करो और इसको करो मेक कंपोनेंट, और इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे हम दे देते हैं SHUTTER, शटर इसका नेम दे दिए। ठीक है, क्रिएट कर दिए। ठीक, कंपोनेंट बना के। अब कंपोनेंट बनाने से क्या होता है, जैसे मैं इसे उठाया, ठीक है, और यहाँ पे लाके अप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये थोड़ा छोटा हो रहा है ना, तो इसे मैं स्केल कर देता हूँ। तो मैंने पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर स्केल पे क्लिक करना है, फिर ये देखो ये बीच वाला ऐसे खींच रहोगे और इसको एक कॉर्नर पे लाकर छोड़ना, तो ये देखो ये यहाँ तक आ गया। ठीक, स्केल का ये काम है। तो अब जैसे देखो कंपोनेंट में बनाया हूँ, अब ये जो जिस भी कलर का ये वो है ग्लास है ना, डार्क ग्रीन, ये पसंद नहीं आ रहा है मुझे। अब मुझे इसे चेंज करना है। ठीक है, तो मैं इस पे गया, अब इस ग्लास वाले पे गया। अब जैसे मैं किसी ग्लास मटेरियल को सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं इनस्केप मटेरियल लाइब्रेरी ओपन करूंगा, यहाँ से मैं चले जाता हूँ। अगर आपके पास इनस्केप नहीं है, आप वीरे यूज कर रहे हो, आप वीरे से यूज कर लो। अगर आपके पास कुछ और है तो आप किसी और रेंडर मटेरियल को यूज करो, नहीं तो आप जो स्केचअप पे दिया हुआ है अभी आप उसे ही यूज करो। अभी आपके पास अगर ये सब मटेरियल नहीं है, इनस्केप नहीं है, वीरे नहीं है, तो परेशान होने का बात नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा वो कहाँ से करना है। पहले आप इस वीडियोस को देखो और कुछ भी मटेरियल अप्लाई करो ताकि आपको समझ में आए। ये थोड़ा स्लो खुल रहा है, इनस्केप का यही थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं इनस्केप का मटेरियल कम ही यूज करता, मैं वीरे यूज कर लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने वीरे पे क्लिक किया तो ये वीरे का एसेट लाइब्रेरी ऊपर, एसेट एडिटर ऊपर हुआ, और मैं इसके लाइब्रेरी पे जाता हूँ, मैं जाता हूँ इसके ग्लास पे। तो ये मैंने ग्लास मटेरियल पे गया और मुझे चाहिए, जैसे मान के चलो इस टाइप का मुझे ग्लास मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ एड टू सीन। ठीक, यहाँ पे आ गया हो। अब मैं इस पे करता हूँ अप्लाई। ठीक है, तो याद रखना ये जो मैंने शटर था ये कंपोनेंट था, तो मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो देखो इसका भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अगर मैं इसे कंपोनेंट नहीं बनाता तो मुझे इस शटर में चेंज करने के बाद फिर इस शटर में जाना पड़ता, फिर उसे यहां भी चेंज करना पड़ता। बट मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को कंपोनेंट बना लेता हूं, फिर मैं चाहे उसके कितनी भी कॉपीज मैं अप्लाई करूं अलग अलग जगह पे, बट अगर मैं एक कॉपी पे, किसी भी एक कॉपी पे अगर मैं चेंज करता हूं तो वो चेंज सारे कॉपीज पे एक साथ होगा। ठीक है, जैसे एक और दिखाता हूं, जैसे मैं इस पे गया, है ना, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देखो यहां मैं सिलेक्ट किया हूं बट वो ऑब्जेक्ट यहां पास भी सिलेक्ट किया हुआ दिखा रहा है। अगर मैं पुश पुल टूल लूंगा तो ये देखो, अगर मैं इस पे इसको बढ़ा रहा हूं तो ये बाजू वाला भी देखो अपने आप बढ़ रहा है। ये होता है कंपोनेंट बनाने का प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या सीखा दोस्तों? आपने सीखा हमें ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कंपोनेंट बना लेंगे, उसके बाद हम उसकी कितनी भी कॉपी बना ले, है ना, हमको प्रॉब्लम नहीं होगा उस पे अगर कुछ भी चेंज करना है तो उस चेंज को लेके। ठीक है, ये यहाँ पे इन्हें हमें स्केल करना पड़ेगा। ठीक, ये गए और हम इसके यहाँ तक कॉर्नर पे आएंगे। तो अभी तक आपने काफी सारे कमांड भी सीख लिए होंगे, है ना, आपने मूव टूल सीखा, आपने स्केल कमांड सीखा। ठीक, आप लाइन कमांड सीख गए, आप रेक्टेंगुलर कमांड सीख गए, आप ग्रुप बनाना सीख गए, कंपोनेंट बनाना सीख गए।
ठीक है, आपने टेप कमांड सीखा, आपने इरेज कमांड सीखा। ठीक, अब हम इसे मिटा देते हैं, जितना भी इरेज हो रहा है, इनका जरूरत तो है नहीं ज़्यादा। ठीक, बाकियों को भी ओ शिट, हाँ, हटा देते हैं अभी जो भी हट रहा है। चलो ठीक, अब जैसे ये देखो, ये सब लाइन हमने ग्रुप के अंदर लिया था, तो मुझे इसे ऐसे जाके हटाना होगा, अंदर ही जा जाके। ठीक है, ये देखो हट गया सब, और इसे भी वैसे ही हटाना होगा। ये देखो हटा। अब ये किसके है, तो ऐसे इस पर डबल क्लिक किया मैंने और इसे हटाया। ठीक, अब ये ग्राउंड फ्लोर तो रेडी हो गया। इंटीरियर बाद में बताऊंगा, कलर बाद में बताऊंगा, पहले हम इसका स्ट्रक्चर तो रेडी कर ले। ठीक है, तो ये हो गया। वीडियो कितने मिनट का बन गया यार, ये लिखाता है कहीं, नहीं लिखाता है, बहुत घटिया सॉफ्टवेयर है। चलो, अब अपने को बनाना है ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट कैसे बनाए, बहुत इजी है, बहुत ही चीजी है। ठीक, काम करो, हमने लेना है इस रेक्टेंगुलर टूल को, है ना, सिंपली आर प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा ये। इसे, ये रेक्टेंगुलर लिया हमने और ये कॉर्नर पे लगाया और इसे हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, स्लैब पे। अब क्या होगा, होगा ये कि हमें लेना है ऑफसेट। ठीक है, जैसे ओ को प्रेस करोगे तो ऑर्बिट आता है ऐसे घुमाने का। ठीक, शायद मैंने कुछ समय पहले ऑफसेट बोल दिया था, बट ऑफसेट के लिए आपको मैनुअल लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑफसेट लेना है और इसे ऐसे अंदर की ओर ले जाना है लेफ्ट क्लिक करके, और हमको ऐसे 9 इंच लिखना है, टाइप करना है और एंटर दबाना है। तो ये देखो, ये 9 इंच का ऑफसेट हो गया। ठीक है, अब ये बीच वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, इसे हम कर देते हैं डिलीट। अब इसको, वॉल को सिलेक्ट करते हैं और इसे बना देते हैं मेक ग्रुप। ठीक है, मेक ग्रुप। ठीक, अब इस पे करेंगे हम डबल क्लिक और इसे को पकड़ते हैं और फिर से हम ले लेते हैं 12 फीट। ठीक, 12 फीट 11 फीट जो भी आपको मने आप ले लो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इस पे। अब हमको क्या करना है, बालकनी भी निकालना है, तो हमें स्लैब को बीच में है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको पकड़ेंगे, हमें 5 फीट बालकनी निकालना है, हम 5 फीट प्रेस कर देते हैं, ये हमारा बालकनी निकल गया। ठीक है, अभी रेलिंग वगैरह इस पे नहीं बनाते हैं अपन। ठीक, अब अपने को क्या करना है, अपने को चाहिए सबसे पहले तो इसका मिडिल पार्ट। हम पहले इस वॉल के अंदर जाएंगे, हम इसे प्रेस करेंगे, हम इसका मिडिल पार्ट पहले ढूंढेंगे। ये देखो, ये मिडिल पार्ट मिल गया हमको। अब इसको ऐसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब अप्लाई करने के बाद क्या करना है, अपने को देखो 2 विंडो है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका तो मिडिल पार्ट हो गया, अब इस वाले का मिडिल पार्ट ढूंढेंगे, ये भी लग गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम बना लेते हैं विंडो। ठीक, अब जैसे इसको हम यहाँ से ले लेते हैं 4.5 इंच ले लिए। ठीक है, और इसे भी ले लिए 4.5 इंच। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि एक रेफरेंस लाइन पता चल जाए कि हाँ चलो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे एक वॉल आएगा। ठीक है, वो वॉल बनाना नहीं बनाना हमारे ऊपर है, क्योंकि हमको अभी सिर्फ फ्रंट एलिवेशन शो करना है, अब अभी हम इंटीरियर नहीं बना रहे। ठीक है, तो ये कर लिए। अब हम इस मूव टूल को लेते हैं और यहाँ से जाएंगे हम हाइट पे 3.5 फीट। ठीक है, ये कहाँ चले गया, चलो छोड़ो, ये कहीं भी चले गया। हम टेप को ले लेते हैं, टेप से हम जाएंगे 3.5 फीट ले लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम एक्चुअल अभी क्या बना रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं विंडो। ठीक है, अब यहाँ से हम उसका हाइट दे देते हैं 5 फीट का हाइट दे देते हैं। ठीक है, विंडो का ये हो गया। अब क्या करना है, हमको एक डोर भी बनाना है, तो हम 4 फीट का
एक जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 फीट ऑफसेट हम इधर ले लेते हैं और 2 फीट का ऑफसेट हम इस तरफ ले लेंगे। ठीक है, ये 4 फीट का हो गया। अब इसका हम हाइट जैसे चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, तो ये देखो ये इतना का हाइट है। ठीक, चलेगा। इधर कितना जगह बच रहा है, तो इतना बच रहा है, भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कट करना है, रेक्टेंगुलर ले लो, ये रेक्टेंगुलर लगा लिया। अब इस पुश पुल टूल को यूज किया, अब यहाँ तक गया, ये देखो ये कट हो गया सीधा, देख रहे हो होल हो गया इसमें, है ना। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि इसका सेंटर ढूंढना है, किसका, इस विंडो के लिए। तो ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या चाहिए, जैसे हमने 5 फीट लिया था। ठीक है, तो हम इधर 6 फीट ले लेते हैं, तो हमने 3 फीट का इधर ऑफसेट ले लिया और 3 फीट का इस तरफ ऑफसेट ले लिया। ठीक है, अब इस पे हम करेंगे रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम इसे भी कट कर देते हैं, ये भी हो गया कट। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऐसे, ये हम इसको चारों को कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक, ऐसे हमने कर लिया सिलेक्ट। अब हम ये लिंक लेंगे और यहाँ से इसका मिड पॉइंट से उठा के इसको सीधा यहाँ के मिड पॉइंट पे रख देंगे। फिर पुश पुल टूल लेंगे और इसे कर देंगे कट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसा आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हमने वेंटिलेशन छोड़ा है और वॉल पे यहाँ पे टाइल्स यूज किया हुआ है, फिर एक डोर है, फिर एक इधर पे विंडो है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पूजा रूम वगैरह होगा, तो हम 6 फीट का उसको ऑफसेट दे देते हैं। ठीक है, कि चलो 6 फीट उसका एरिया है। उसके बाद 5 फीट दे देते हैं, 6 फीट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 फीट दे दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, अच्छा सॉरी, इसके अंदर जाना था। हमको देना है 5 फीट। ठीक, अब 5 फीट के बाद हमको देना है 4 फीट का डोर। ठीक, अब 4 फीट के डोर के बाद इसका मिड पॉइंट ढूंढते हैं, इसका मिड पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको देना है ये एक विंडो। ठीक है, 3 फीट का ऑफसेट इधर और 3 फीट की ऑफसेट इधर। ठीक है, और इसे कर लेना है ऐसे रेक्टेंगुलर बना के और बीच वाले पार्ट को ऐसे इरेज कर लेते हैं और इसे हम कर लेंगे कट। ठीक है, ये हो गया कट। और ये डोर को भी हम कर लेंगे कट, ये डोर भी हो गया कट। ठीक है, अब ये जो वेंटिलेशन के लिए भी अपने को कट करना है, तो इसका भी मिडिल पार्ट ढूंढना पड़ेगा अपने को। चलो कोई नहीं, अब तक तो आप मिडिल पार्ट तो ढूंढने सीख ही गए होगे। ठीक है, अब इसका ले लेते हैं, सपोज 8 इंच का बीम है, तो ये बीम ले लिया हमने। मैं 8 इंच का बीम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 8 इंच का बीम यहाँ पे और 4 इंच का स्लैब में तो जाता ही है बीम, तो 8 4 12 हो गया। ठीक है, इसीलिए। तो अब इसको हम आ जाते हैं नीचे में 1.5 फीट का सेट। हालांकि टेप यूज करने से पहले इसका हम विड्थ देंगे 2 फीट का। ठीक है, तो 1 फीट का हमने ऑफसेट ले लिया, बीच वाले पॉइंट को उड़ा दिया। अब हम इसको ले लेते हैं और नीचे हम दे देंगे इसका 2 फीट का। ये नीचे जाता है तो कहाँ घुस जाता है मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले तो दे देते हैं ये बीम, फिर हम हाँ, फिर हम आ जाएंगे ये 1.5 फीट का
नीचे की ओर ऑफसेट। ठीक है, तो अब हम लेंगे रेक्टेंगुलर को और ये इस पे रेक्टेंगुलर बना के इसे कर देंगे कट। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये सब जो एक्स्ट्रा लाइन है इन्हें हम कट कर लेते हैं, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। अब ये लोग बस कंफ्यूजन ही पैदा करेंगे, तो इन्हें आप हटा लो। ठीक है, जो लोग नए हैं उन्हें कंफ्यूजन होगा इनसे, बाकी जो अगर जानते हैं स्केचअप को थोड़ा बहुत भी, तो उन्हें नहीं होना है इनसे कंफ्यूजन, इसे हटा लो। बट जो भी है, अब हमको क्या करना है, विंडो बनाना है। विंडो बनाने के लिए क्या करना होगा, रेक्टेंगुलर पकड़ो, ग्रुप के अंदर मत जाना, ठीक है, ग्रुप के बाहर रहना, तभी विंडो बनाना। ठीक, तो ये रेक्टेंगुलर पकड़ो, इस पे लगाओ, ऑफसेट लो, हम 5 इंच का फ्रेम बना देते हैं। ठीक, 5 इंच का फ्रेम हो गया, 5 इंच का नहीं 4 इंच का बनाते हैं, 4 इंच का अच्छा दिखता है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके मिड पॉइंट पे, हम इसको पकड़े, ये मिड पॉइंट पे गए, ये कर लिए, 1 इंच का ऑफसेट इस तरफ ले लेते हैं, और नहीं 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 रुको, पहले इतने से, ये तो हमारा फ्रेम हो गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 2 इंच का ऑफसेट और, ठीक, हाँ अब ठीक है। अब मूव टूल लेते हैं, अब हम जाएंगे इसके मिड पॉइंट पे, ओहो, अब हम जाएंगे 1 इंच का ऑफसेट इधर और 1 इंच का ऑफसेट इधर। ठीक है, अब ई पे आपको प्रेस करना है और इनको बस मिला लेना है। अब एक बार डबल क्लिक करके इस वाले पार्ट को ग्रुप बना लेना है, एक बार डबल क्लिक करके इस वाले पार्ट को ग्रुप बना लेना है, फिर डबल क्लिक करके इस वाले फ्रेम को, और इसके बाद इसको भी सबको आपने ग्रुप बना लेना है। ठीक है, अब सबको सेलेक्ट करके, ठीक, हम सबको एक बार फिर से ग्रुप बना लेते हैं, सब ऑब्जेक्ट को एक बार में। ठीक है, अब अंदर जाएंगे तो ये देखो ये सब अलग अलग से हमको ग्रुप मिल रहे हैं सबको। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, इसको, गलत ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, इसको करना है अपने को, तो हम इसे ऑफसेट ले लेते हैं 6 इंच का, फिर इस वाले पार्ट पे जाते हैं, अब हम इसको ले लेते हैं 2 इंच का, 0.5 इंच और ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब जाएंगे इस पे हमको ग्लास अप्लाई करना है, तो हमने इसे लिया और इसे 0.5 का ऑफसेट ले लिया, इस पे गए, पुशपुल यूज किए और इसके बराबर पे इसको ले आए। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक, अब हम इसे करेंगे सिलेक्ट और इसे थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे। ठीक है, कितना, इसको ऐसे अंदर ले जाते समय ऐसे हम इसे 2 इंच अंदर ले जाते हैं। ठीक, अब इस पे क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे मेक कंपोनेंट। ठीक है, हम आपको इसका नाम देना है तो दे सकते हैं, बस ठीक है, विंडो हो गया। अब इस पे क्लिक करो और यहाँ भी अप्लाई कर दो और इसको उठा के यहाँ भी अप्लाई कर दो। ठीक है, ये विंडो का तो काम खत्म हो गया। अब इस पे हमको क्या अप्लाई करना है, कलर अप्लाई करना है। ठीक है, तो कलर अप्लाई करने के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर को ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको डोर भी बनाना है, तो डोर बनाने के लिए आप कुछ मत करो, इधर पे जाओ, ठीक, और वो नीचे का दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा उठा के ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ये है हमारा, देखो 3D वेयर हाउस, इस पे हमने को डबल क्लिक करना है, ये 3D वेयर हाउस ओपन हो जाएगा। पीसी आपका नेट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जाकर सेलेक्ट करना है डोर। ठीक, डोर आपने सर्च किया और ये देखो ये खूब सारा डोर ही डोर आ गया। ठीक,
आपको जो भी डोर अच्छा लगता है आप यहाँ से उठाओ और उस पे अप्लाई कर देना। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। फिर मॉडल के अंदर जाओगे तो और भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो खूब सारे डोर हैं। ठीक, तो अब किसको करें अप्लाई? हाँ, जैसे मान के चलो यही डोर ठीक दिख रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यस, कर लिया। इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। ठीक है, ये डोर आ गया, इसे रखा। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं, इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और इसको स्केल से पकड़ के ये बीच वाले को पकड़ के यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया। ठीक, अब इसको यहाँ से पकड़ा, उठाया, इधर ले गया और इधर भी इसे उठा के ऐसे फिक्स कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल एस। हाँ, और कंट्रोल एस तो मतलब हर थोड़े थोड़े देर में दबाते रहना, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि आप भी स्केचअप यूज कर रहे होगे तो पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे होगे, ओरिजिनल तो यूज कर नहीं रहे होगे। बहुत कम ही लोग ओरिजिनल यूज कर रहे हैं। पायरेटेड वर्जन में बहुत सारे बग होते हैं, है ना। तो क्या होता है, कई बार हमने जैसा ड्राइंग बनाया, जैसे आपने अभी इतने ड्राइंग बनाया, अगर वो क्रैश हो गया, आपका पूरा ड्राइंग सेव नहीं होगा, आपको फिर जब चालू करोगे तो नया सिरे से यूज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कंट्रोल एस थोड़े थोड़े देर पे, जब भी कुछ कमांड यूज करो, कुछ नया ऑब्जेक्ट एड करो, तो कंट्रोल एस दबा दबा के अपने जो भी काम है उसको आप सेव करते रहो। ठीक है, अब हम जाएंगे फिर से 3D वेयर हाउस पे और यहाँ पे सर्च करेंगे वेंटिलेशन। ठीक, इस वेंटिलेशन को हम कर लेते हैं डाउनलोड। अब ये देखो, ये ऐसे तो इसको इसके ये ले लेंगे, रोटेट वाले ऑब्जेक्ट को। यहाँ हम पकड़े इसको, यहाँ पकड़े इसको और ऐसे इसको देखो घुमा दिए। ठीक, थोड़ा इसको रोटेट को और छेड़ना, आपको समझ में आएगा कि हम ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में और किधर भी घुमा सकते हैं। ठीक, अब स्केल को हम पकड़े और ये पकड़ा यहाँ पे, इसको यहाँ पास ले गया और ऐसे लाके इसको रख दिया। ठीक है, तो ये अप्लाई हो गया। ठीक, अब ये तो बन गया, लेकिन अब हमको क्या लगाना है यहाँ पे? अपने को लगाना था ये वॉल टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ से 5 का है, तो 1 फीट का हम इधर से, 1 फीट नहीं, 0.5 फीट का मतलब 6 इंच का इधर से ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ से भी हम 6 इंच का ऑफसेट इधर से ले लेते हैं। ठीक, अब ये पकड़ा हमने और इसे ऐसे अप्लाई किया इसको। अब देखो, हमको यहाँ पे करना है इरेज। ठीक है, बट हम जब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए होते हैं तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जा रहा है। उसके लिए क्या करोगे, आप रेक्टेंगुलर लोगे, इतने पार्ट पे इसको अप्लाई करोगे, फिर इसको सिलेक्ट करोगे, इसको इरेज करोगे। देखो ये इरेज हो गया। ठीक है, अब इसे हमें डबल क्लिक करना है, इसको ग्रुप बना लेना है, फिर से डबल क्लिक करना है। अब इसको हम 3 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं, है ना। आपको जितना मन है आप उतना ले लो, मैं 4 इंच का लूंगा। ठीक, ये 4 इंच का हो गया और इन दोनों को मैं कर लेता हूँ इरेज। ठीक है, ये देखो ये इतना तो बन तो गया। अब क्या करना है अपने को, अपने को इस पे बनाना है स्लैब। ठीक, तो ये हम किए, या फिर इतना ना करते हुए इस स्लैब को हम पकड़ेंगे, यहां से इसको हम पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे लाकर सीधा रख देंगे। ये देखो, ग्रुप बनाने का यही प्रॉफिट होता है। हम स्लैब को हमको दोबारा बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, हम एक ही स्लैब से दोनों को उठा के ले गए। ठीक, बट आप इसे कंपोनेंट मत बनाना, क्योंकि कुछ कुछ अगर आपको अभी डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर एक स्लैब में छेड़खानी करोगे तो दूसरा वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए देखो,
मैंने कंपोनेंट नहीं बनाया, कंपोनेंट नहीं बनाया इसीलिए मेक कंपोनेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर कंपोनेंट बना लेता, जैसे विंडो को मैं बनाया हूं, तो देखो एडिट कंपोनेंट का ऑप्शन आता। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। अब क्या करना है अपने को, ऊपर वाला भी पार्ट को बनाना है। तो ये ले लिए यहां से, ठीक। इससे अपने को ये पता चलेगा कि ये अपना यहीं पे है जो भी है। फिर एक ले लेंगे रेक्टेंगुलर, यहां पकड़ेंगे और इसे दरीज पकड़ते हैं यार। अरे क्या हो जा रहा है जी। गजब फालतू नहीं है स्केचअप। चलो ठीक, मैनुअली कर लेते हैं। ये हमने लिया और ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया। अरे यार ये सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। कभी कभी तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ यार। स्केचअप में एरर बहुत है, अभी गूगल को इसे बहुत अपडेट करना है। ये हो गया, ठीक है। अभी इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे कर लेते हैं। अभी कुछ नहीं करते हैं, पहले ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के बाद हमको अंदर जाना है, फिर से 9 इंच का ऑफसेट लेना है इस पे। ठीक है, अब बीच वाले पार्ट को इरेज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसे ग्रुप बनाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से फिर से इसे 11 फीट का दे देते हैं। अब इसी में हमारे स्टेयर भी रहेगा, हेडरूम भी आएगा, सब इसी पे आएगा। इसी पे हमको डिजाइन भी बनाना है, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं है। अब क्या करने का है, अब यहाँ पे अप्लाई हुआ है तो हमको ऊपर भी ठीक यहीं पे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे ये मेजर टिप से ऐसे मार्क कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे। अब इसे नाप लेते हैं। नापने के लिए देखो 1 फीट 3 इंच के डिस्टेंस में है। इससे पहले हम मेक ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद मेक कंपोनेंट कर लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे, उधर कॉर्नर पे कितने दूरी पे था वो, 1 फीट 3 इंच पे था। 1 फीट 3 इंच प्रेस करके एंटर करेंगे और इसे पकड़ना है और यहाँ पे लाके रखना है। इस पे फिर से पकड़ना है और इस पे 4 इंच का हम ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब अपने को इसके ऊपर क्या करना है, एक विंडो बनाना है। विंडो बनाने के लिए क्या करना होगा, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। मूव टूल यूज करेंगे, ये पकड़ेंगे इसको, इसका मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा विंडो को बड़ा बना लेते हैं, ऊपर का अच्छा दिखेगा। तो 4 फीट का ऑफसेट इधर ले लेते हैं और 4 फीट का ऑफसेट इधर भी ले लेते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला पकड़ेंगे और इसके बाद 3.5 फीट का ऑफसेट इधर ले लेंगे। ये तो मिडिल में आ गया यार। हम्म, 3.5 फीट का ऑफसेट पता नहीं कहाँ चले जाता है। 3.5 फीट का ऑफसेट ले लेंगे और यहाँ से हम 5 फीट का हाइट पे ऑफसेट लेते हैं। ठीक, अब इस पे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करके इसको पुश पुल टूल यूज करके पुश पुल टूल और इसको हमको कर देना है कट। ठीक, और ये बाकी जितने भी लाइन है इसे हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, अब हम एक डोर इधर भी दे देते हैं। ठीक, तो हम बस ऐसे ले लो, ये 4, क्या हो गया, सपोज वो डोर हमारा यहाँ पास हो। ठीक है, यहाँ से 4 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं और यहाँ से 8 फीट का ले लेते हैं और एक ऐसे लेके
इसे हम कट कर देंगे। ठीक है, आपको मन है तो इधर विंडो बना लो, मैं नहीं बनाने वाला। ठीक, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, अब अपने को क्या करना है, ये विंडो पकड़ना है ना। अब देखो ये विंडो तो हमने छोटा बनाया था, ऊपर वाला विंडो तो बड़ा हो गया, बट कैसे करें, कुछ मत करो, बस वीडियो को देखते रहो। ये हम इसको अप्लाई किए, ये स्केल टूल पकड़े, ये इसका बीच वाले पार्ट को पकड़े और इसे खींच के ले गए यहाँ तक, ये बड़ा हो गया। अब इस डोर को पकड़ते हैं, इस डोर को भी वहां पे अप्लाई करना है। हमने इसे पकड़ा मूव टूल के थ्रू, कहाँ गया यार वो, गलत पकड़ाया था, जो भी था ग्लिच हो गया था। इसे हम फिर से पकड़ेंगे, डोर को लाएंगे इधर। यार बहुत जिद्दी डोर नहीं हो तुम। इसे पकड़ेंगे और इसे ऐसे करके ऐसे रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया। फिर से मूव टूल को पकड़ेंगे और इसको लाके यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हो गया अप्लाई। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब बनाना है बाकी डिजाइन, ये बालकनी वाला डिजाइन। ठीक है, ठीक, ऊपर का स्लैब भी बनाना है क्या, तो चलो बना ही लेते हैं स्लैब। ये हमने लिया और ये भी लिया 5 इंच का, और ये पकड़ा। हम चाहे तो नीचे वाले स्लैब को भी कॉपी कर लेते, बट उसको भी ऊपर लाके स्केल करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नया ही बना लूं और कर लेता हूं मेक ग्रुप। फिर इस पे करूंगा डबल क्लिक और इसको ये पकड़ा और इसको पीछे लाके यहाँ तक रख दिया। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे तो स्लैब देखो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, देख रहे हो, तो कर लेते हैं वैसे ही। अच्छा बाद में करना। अब चलो हम बनाएंगे डिजाइन। तो डिजाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले तो हम इस स्लैब पे एक 5 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं रेलिंग के लिए। ठीक, और इधर से भी ले लेते हैं 5 इंच का ऑफसेट रेलिंग के लिए, और इस तरफ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लेंगे एक रेक्टेंगुलर, और हमने ये बनाया, ये पकड़ा और ये पकड़ा, यहाँ पे बच गया, ये भी हो गया। अब इसे कर लेते हैं इरेज। ठीक, अब ये हो गया। अच्छा अभी इतना मत करो, एक काम करते हैं, बना ही लिए हैं, सो ग्रुप बना दिए क्या, अपन नहीं बनाया ना, चलो ठीक है। हाँ ग्रुप नहीं बनाया है तो भी ग्रुप मत बनाए रहना। इतना हम लिए इसको, और क्या बनाने का देखो बहुत सारा तरीका है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको जितना इजी तरीके से बता दूं उतना अच्छा है। ठीक है, ताकि ड्राइंग फास्ट बन सके। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसका वो कर लेते हैं, ये कितने कितने डिस्टेंस पे है, तो ये हम लिए, ये है 1.5 फीट का इधर पे, तो सेम 1.5 फीट इधर भी होगा, और ये बीच का ले लेते हैं, ये है 3.5 फीट का। ठीक, मतलब ये 1.5। ठीक, तो यहाँ से अपने को ये ले लेना है, और 1.5 फीट का ये आ जाना है। ठीक, ऑफसेट ले लिए, फिर 3.5 फीट का ऑफसेट ले लिए। ठीक है, उसके बाद फिर से हम ले लेंगे 1.5 फीट का ऑफसेट ले लेंगे। ठीक, अब करेंगे हम यहाँ से इसको ले लेंगे पूरा एक साथ, नीचे का स्लैब भी लेंगे, बाद में लेंगे। अच्छा चलो ले लेते हैं, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, अपने को ग्रुप बनाना है, तो हम इसे भी सिलेक्ट करते हैं, इसे भी सिलेक्ट करते हैं और इसे भी सिलेक्ट करते हैं, सबको सिलेक्ट करेंगे और बनाएंगे
ग्रुप एक साथ, ठीक। अब इस पे सेलेक्ट करते हैं। अब क्या करना है अपने को, इसको थोड़ा सा ऑफसेट ले लेना है ना। तो थोड़ा हम इसका ऑफसेट ले लेते हैं। अब इसका ऑफसेट देखते हैं अंदर है कितना बाहर है, इस वाले पे देखते हैं। हालांकि बनाया इसको मैं ही हूँ, बट थोड़ा जानते हो यार, आदमी भूल ही जाता है कुछ समय में। तो इसको हम लिए सबसे पहले तो, क्या बात है दोस्त, इस पे हम ले लेते हैं इसको 5 इंच का ऑफसेट, ठीक अंदर की ओर। अब ये ऊपर में देखो ऐसा ये खाली डब्बा बन गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम भर देंगे। ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कर, ओए ओए, ये आ गया, ठीक है, जो भी है। अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे का भी डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है, ठीक। तो यहां से यहां, एक चीज थोड़ा मैंने मिस किया इस घर पे बनाने पे, तो इसको हम एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे छोड़ देते हैं यहीं पे। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, बन जाएगा वो। तो जैसे 1 फीट का हम नीचे से भी ऑफसेट ले लेते हैं, ठीक। यहां से ये 1 फीट का ऑफसेट ये हो गया, और 1 फीट का ऑफसेट हम यहाँ हाइट से भी ले लेते हैं, ठीक। तो ये 1 फीट का ऑफसेट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना है, तो स्लैब को छोड़ के जैसे हम जाएंगे तो ये है, देखो लगभग 1 फीट का है, ठीक है। और नीचे से भी जैसे हम देखेंगे इस स्लैब के साथ, तो 1 फुट 5 इंच का है, ठीक। तो काम करते हैं, अपन भी इसको 5 इंच हाइट पे ले लेते हैं। ये 5 इंच ले लेते हैं हाइट पे, इसको कर देते हैं इरेज, और इधर से भी 5 इंच और ले लेते हैं, ठीक। हाँ, अब इसको कर देते हैं इरेज। अब इस पे हम इसके ग्रुप के अंदर जाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, और इसको हमको करना है कट, ये कट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हमें करना है इरेज, इन सबको, ठीक। ये हो गया इरेज। अब क्या करना है, अब बनाना है हमको इस वाले पार्ट को, इस वाले प्लेट को, ठीक है। तो अब ये प्लेट कैसे बनाएंगे, अब फिर से इसको यूज करेंगे, स्टूल को यहाँ तक लाएंगे, ये हमने रखा, ठीक है। हमको बीच में बनाना है, एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, हाँ, तब थोड़ा सा ये गैप दिखेगा इन दोनों के बीच में। तो ये हम पकड़े यहाँ पे, सॉरी सॉरी, अब वो यहाँ करते हैं। अब उसका देख लेते हैं हम कितना है इसका विड्थ, तो इसका विड्थ है 5 फीट का, ठीक। यहाँ पे आए और हम ले लेंगे 5 फीट का ऑफसेट, और इसको पकड़ेंगे और इसको पूरा ये यहाँ तक ले आएंगे, ठीक। अब उस पे आप देखोगे, बोलोगे यार बीच में तो ऐसे ऐसे था इतना सारा, बट मेरा नहीं हो पा रहा है, तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, चलो इसको वही कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इधर पे हम ले लेते हैं पहले 5 इंच का ऑफसेट, ठीक। इस कॉर्नर पे पकड़ेंगे और इस स्लैब पे यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद इस
पे सेलेक्ट करेंगे, क्या हो रहा है, इसको पहले हम ग्रुप बनाएंगे, मेक ग्रुप हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे, पुश पुल टूल लेंगे और इसको हम ले लेते हैं 1 फीट नीचे, ठीक। चलो देखो, अभी आपको एक और मजेदार चीज सिखाऊंगा जो आपको स्केचअप में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। ये ले लिए और यहाँ से अपने को फिर जाना है कितना, 4 फीट का हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना 4 फीट का हाइट। अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं इसके साथ ही, रुको एक साथ लेंगे उसको। हालांकि ग्रुप को कंबाइन भी किया जा सकता है अलग अलग, रुको आपको दिखाता हूँ, छोड़ो। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं, इसको मेक ग्रुप बनाते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको बनाते हैं मेक ग्रुप। अब जैसे अगर आपको चाहिए था कि नहीं ये और ये एक साथ ग्रुप में होने चाहिए थे, बट ये अलग अलग हो गए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप दोनों ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो यूनियन करके लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है और वन ऑन, अच्छा ये अभी सॉलिड नहीं है तो ये यूनियन नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। अभी ये देखो सिर्फ ग्रुप 1 मॉडल लिखा रहा है, सॉलिड नहीं लिखा रहा है। तो सॉलिड के लिए चलो ठीक है, बताता हूं क्या करना पड़ेगा। पहले इसको बनाते हैं, हम इसके अंदर जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे लेंगे हम 5 इंच का ऑफसेट, ठीक है। और इस पे भी जाएंगे और इस पे लेंगे हम इसको 5 इंच का ऑफसेट, ठीक है। अब देखो ये सॉलिड ग्रुप लिख रहा है और ये भी सॉलिड लिख रहा है, ठीक है। अब दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके अगर मैं अब यूनियन को प्रेस करूंगा तो ये देखो दोनों एक साथ हो गए, ये बन गया ग्रुप। देखो पहले इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इसको एक साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे बीच में देखो ये स्लैब भी आ रहा है और ये जो हमने अलग से ऐसा छज्जा निकाला ये भी आ रहा है ना। अब इसको हमको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमको कट करना है इस पार्ट पे, तो कैसे कट करें, उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, और इसको कॉपी करके दोबारा यहीं पे रख दो, ठीक है। अब आपको लेना होगा, ये दिख रहा है सबट्रैक्ट, इसको आप सिलेक्ट करो। अब हमने ऑब्जेक्ट 1 इसको सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट 2 इसको सिलेक्ट किया, तो अब मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये वाला लेकिन हमने उल्टा सेलेक्ट कर दिया तो इससे ये वाला ऑब्जेक्ट कट गया, बट अपने को काटना इसको था। थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको फिर से वापस ले आते हैं, ठीक है। ये देखो ये भी वापस आ गया, ये भी वापस आ गया। तो अब क्या करते हैं, इधर इसको 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 करेंगे सब्जेक्ट 1 और इसको करेंगे सब्जेक्ट 2, तो वो तो पूरा ही कट गया ब्रो। वो सिर्फ इतने ही से पार्ट में रह गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको आपको पकड़ना होगा और इसको की भी एक कॉपी और यहाँ पे बना के रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पकड़ो, तो फिर हाँ इसको बनाओ सब्जेक्ट 1 और इसको करो सब्जेक्ट 2। तो अब देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कट चुका है, वहां पे कहा गया, ये कितना बार कॉपी बन गया था यार इसका। ये देखो, ये देख रहे हो ये कट गया है, ठीक है। ये सही जगह प्लेस हुआ, हाँ। अब हमको कट करना है, इसको भी कट करना है ना। तो अपने को इस स्लैब का भी एक कॉपी और बना के रखना पड़ेगा। ये हमने एक कॉपी बनाया और यहीं पे लाके इसको फिर से पेस्ट कर दिया। तो अब उसके लिए फिर से हम जाएंगे सबट्रैक्ट पे, इसको लेंगे, यस पहले कहीं भी सेलेक्ट करो,
हाँ, इसको हम लेंगे सब्जेक्ट 1 और इसको लेंगे सब्जेक्ट 2। तो ये देखो ये फिर से कट गया वहां पास भी। कहाँ पास? ये देखो, अरे दिख जाए यार, ये देखो ये पूरा कट गया। ठीक, और इसको कर देते हैं डिलीट, इसका कोई काम नहीं है। ये तो आ गया समझ में, ठीक है। ठीक है, और नहीं भी है ठीक तो ठीक बना लो यार। देख रहे हो कितना मेहनत करना पड़ता है समझाने के लिए, और मुझे अभी पक्का पता है लाइक तो किए ही नहीं होगे और सब्सक्राइब भी नहीं किए होगे। अरे कर दो यार, गरीब के पेट में लात मत मारो, बेचारा गरीब बहुत मेहनत करता है। ठीक है, अभी से 1 फीट नीचे वाले का भी ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले को हमने ग्रुप तो बनाया नहीं था, तो हमको इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या, अच्छा इसको भी छोड़ दो, बाद में इसको ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अब पहले हम बना लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को बनाने के लिए हम पहले कितना देखते हैं, 4 फीट 3 इंच का है। ठीक, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं और हम इसको 4.5 ले लेते हैं राउंड फिगर में। ठीक, और क्या करना होगा, इधर वाले पार्ट को हमको अलग से बनाना है। तो पहले हम एक लाइन ले लेंगे। अब हम पहले इतने वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसको बनाएंगे मेक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ से 1 फीट का ऑफसेट ले लेंगे। ठीक, इसको ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और फिर से यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक, फिर से इधर कहीं भी क्लिक करो, इसको लो ऑब्जेक्ट 1, इसको लो ऑब्जेक्ट 2। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, कौन वाला, थोड़ा अभी हमने गड़बड़ किया है ना। हमको एक्चुअल में कट करना चाहिए था इस वाले ऑब्जेक्ट को, हमने इसे कट कर दिया। बेचारे के साथ अन्याय हो रहा है, बार बार इसे कट कर दिया जा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, अभी हमने अंडो किया है और इसको पकड़ के, कौन सा चीज सेलेक्ट हुआ यार, इसको पकड़ के इसकी एक कॉपी बना के यहाँ रख देते हैं। अब इसे लेंगे तो ये देखो अब ये कट गया। ठीक है, ये वाला, ये अपना नहीं कटा। और इस स्लैब को भी कट करना है, तो पहले इतने से पार्ट पे इसको सिलेक्ट करके ऐसे और इसको कर दो इरेज, तो स्लैब यहाँ पे कट हो गया। ठीक, अब क्या करना है अपने को, इसे तो अपन लोगों ने ग्रुप बनाया ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे स्केल करके छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, हाँ और इसे पकड़ के फिर से यहाँ तक लाएंगे और इसे अलग से ग्रुप बनाएंगे, मेक ग्रुप, और इस पे फिर से डबल क्लिक करके इसको इसी के बराबर का इसका भी हाइट लेना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसको मेक ग्रुप, क्योंकि ये एक साथ का ऑब्जेक्ट रहेगा, इस पे एक ही कलर करना है। और इसे यहाँ तक ले जाएंगे और नहीं, एक मिनट, इस पे यहाँ पे ऐसा लाइन होना चाहिए। ठीक है, अब इसे करते हैं, इसे पूरा यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, और ये वाला जो पार्ट है इसको हमको ले जाना है यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, ऊपर भी एक रेलिंग लेना है 5 इंच का, ये ले लिए और यहाँ से भी ये ले लिए। ठीक, और इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं
इसको भी ग्रुप बना लेते हैं और हमने उसको 4 फीट लिया था, इसको हमको 5 फीट लेना है, थोड़ा इसको ज़्यादा ही ऊंचाइयां देना है जीवन में। ठीक, ये हमने इसे दे दिया। अब क्या, अब करना ये है 1 फीट 5 इंच है इधर, और इधर भी हम ले लेते हैं 1 फीट का, ठीक, ऑफसेट, और ये तो एक है ही ऑफसेट, है ना। अब इस पे हम लेंगे एक रेक्टेंगुलर, है ना। हम इसको थोड़ा एक हिसाब से बराबर ले लेते हैं, थोड़ा पीछे ये, हाँ, ये हो गया, ठीक। नहीं, उतना मजेदार नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं तो शायद अच्छा दिखे। इतना कर लेते हैं, फिर भी अच्छा नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है यार। चलो मेजरमेंट के साथ ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये ऑफसेट पकड़ते हैं और इसको चलो ठीक है, जो भी है, अभी तो सीखने के लिए ही बता रहा हूं मैं। तो ये ऑफसेट ले लेते हैं, और सॉरी, रेक्टेंगुलर लेना था, ये ले लेते हैं, अरे ले लेते हैं जी, हाँ, ये ले लिया हमने। अब इसे क्लिक करना है, इसको में ग्रुप करना है, ठीक ठीक। और इस पर क्या हो गया, हाँ, अब इस पर डबल क्लिक करना है, इस पे अंदर इसको धसाना है। बट आप देखोगे मैं इसे जैसे अंदर लेके जाऊंगा, है ना, देख रहे हो बगल में ये दीवारें खाली हो जा रही हैं, देख रहे हो। तो हमको ऐसा नहीं करना है, इसके लिए इसको मुझे ग्रुप भी नहीं बनाना होगा, ठीक। अब इसे ग्रुप बनाते हैं, अब इसे ले लेते हैं, तो हम इसको 2 इंच का और भी 2.5 इंच का हम इसको अंदर ऑफसेट ले लेते हैं, ठीक। हाँ, और एक ऐसे लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम इस पे 2 कलर अप्लाई कर दे तो वो कलर मिक्स ना हो। कलर अप्लाई करने के बाद इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये लाइन रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है हमको, हमको करना है कि हम इसको भी थोड़ा सुंदर बना दें, ठीक, जैसा है ये। तो इसको नाप लेते हैं, कितना है ये, 6 इंच का है और ये 4 इंच का है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ से हम पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, मूव टूल लेंगे, ये 6 इंच का कर लिए, यहाँ से फिर 4 इंच का कर लिए, फिर यहाँ से 6 इंच का कर लिए, और फिर ये 4 इंच का ये कर लिए, ठीक। अब ये सेम चीज अपने को यहाँ भी करना होगा, 6 इंच का ऑफसेट यहाँ पे, 4 इंच का ऑफसेट यहाँ पे, 6 इंच का ऑफसेट फिर से, और फिर से 4 इंच का ऑफसेट, ठीक है। अब इस पेन को पकड़ेंगे, और पेन को पकड़ने के बाद इसको यहाँ पे ला के ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे हम इरेज कर देंगे, ठीक। और ऊपर में इसको 6 इंच का ये दे देते हैं, इससे भी हम ये लाइन दिया और फिर इसे इरेज कर लिया, ठीक। अभी जितना एक्स्ट्रा लाइन है इसे हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा ड्राइंग।
अब ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा दिखने तो लगा होगा उस जैसा ही। ठीक, अब ये ऊपर का रेलिंग बनाना है। अच्छा, यहाँ पास का ये बचा हुआ है, तो इसे बनाने के लिए बहुत इजी है। कैसे बनाना है, आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट बनाए ही हैं, इसे भी आप बना ही लोगे। तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, ठीक है, और ऐसे बाहर निकल के इधर आके कंट्रोल वी करूँगा, तो ये देखो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट बाहर आ गए। अब इसे मैं ऐसे यहाँ पे प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पास ये दिख रहे हैं। तो हमको इसे कट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। तो इसे पकड़ के ऐसे बाहर निकाल देना है। ठीक, ये देखो, ये आ गया। अब बनाते हैं ऊपर वाले पार्ट को। ठीक, तो इसे पकड़ेंगे, 5 इंच यहाँ लेंगे और 5 इंच यहाँ पास लेंगे। इसे ऐसे मिला लेते हैं और इसको ले जाते हैं ये यहाँ तक। ठीक है, विंडो के हाफ तक। इसे भी रेस करना है, इसे भी रेस करना है, डबल क्लिक करना है, मेक ग्रुप बनाना है, फिर से डबल क्लिक करना है, फिर से पुश पुल टूल लेना है, और उसको हम 4 फीट लिए थे तो इसको 3.5 फीट का ऑफसेट ले लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को बनाना है इस रेलिंग को। तो ये रेलिंग कैसे बनाए, बहुत मज़ेदार है, एकदम इजी है। ठीक है, इतना इजी है कि मतलब सबसे सबसे मज़ेदार काम है और इजी काम है रेलिंग बनाना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक, ये ले लिए, तो सपोज ये 5 इंच का है तो हम 3 इंच का लेंगे उसको, ये ले लिए और ये 3 इंच का हमारे लिए फ्रेम बन गया। ठीक, और इधर से इसको ले लेते हैं 6 इंच का डिस्टेंस, उस पर लगाएंगे, और ये 4 इंच का ये। ठीक है, अब ले लेते हैं ये रेक्टेंगुलर का, इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसको मेक ग्रुप करते हैं, फिर से अंदर जाएंगे, फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये स्लैब सेलेक्ट हो गया। तो देखो ऐसे गए, और हम इसको फिर से एक बार सेलेक्ट किए, और अब इसको फिर से ग्रुप बनाना है, लेकिन डबल क्लिक करेंगे तो स्लैब सेलेक्ट हो जाता है। तो कैसे करेंगे, हम इस एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो मेक ग्रुप का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो मेक ग्रुप बन गया है। ठीक है, हम ग्रुप के अंदर ग्रुप क्यों बनाए हैं उसका रीजन आपको पता चलेगा। ठीक है, अब पुश पुल टूल अभी नहीं लेते हैं, छोड़ो, खैर बाहर निकलते हैं, और इसको कंपोनेंट नहीं बनाना है, इसके अंदर जो हमने इसे ग्रुप बनाया इसे कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, मेक कंपोनेंट कर लिए, कर लिए। ठीक, अब इसको पकड़ते हैं यहाँ से, और इसको लेंगे। एक और मजेदार चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कर रहे हैं। ठीक है, 6 इंच 4 इंच का ये खुद है, और हम इस पे 6 इंच का डिस्टेंस आ रहा है, तो 10 इंच का ऑफसेट लेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये इतना हो गया। अब आपको अभी कर्सर नहीं हिलाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। आप इंटू दबाओगे, देखो यहाँ डिस्टेंस करके जो नीचे में लिखता है यहाँ पे इंटू आ गया होगा। ठीक है, इंटू प्रेस करोगे, अब आप इसको जितना मल्टीपल कॉपी बनाना है, सपोज हमको इसका 35 कॉपी चाहिए। ठीक है, तो हम 35 प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखो इसकी उतनी मल्टीपल कॉपीज बन गई। ठीक, अब ये वाले जो हैं इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक, ये देख रहे हो ये पूरा यहाँ तक बन गया। ठीक, अब इसको फिर से पकड़ते हैं, हमको पूरा आगे तक चाहिए था, फिर से आगे जाना है, तो हम फिर से 10 इंच का ऑफसेट लेंगे। ठीक, अब फिर से देखो इधर कुछ कॉपी बनाने के लिए बचा हुआ और भी हमको रेलिंग चाहिए, फिर से इंटू दबाएंगे, और जैसे हम 5 प्रेस करते हैं, हमको 5 कॉपीज और चाहिए, तो इंटर प्रेस करेंगे, तो देखो ये 5 कॉपी और बन गई। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर जाएंगे, अब इसको पकड़ेंगे और इसे हाइट पे लेके जाएंगे। अब इसको हम लेके जाते हैं 3 फीट के हाइट पे। ठीक है, ये हो गया 3 फीट का हाइट। तो ये देखो ये सारे के सारे बाहर निकल गए, और इसको हम पकड़ के डिलीट कर लेते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक,
अब हमको क्या बनाना है, इनको ऊपर में जोड़ने वाले भी रेलिंग को बनाना है। तो अब क्या करेंगे, इसी ग्रुप के अंदर रहेंगे, हम इसे ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करके एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, इसे ग्रुप बनाएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसको हम ले लेते हैं 6 इंच। ठीक, 6 इंच थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको ले लेते हैं 4 इंच, तो 2 इंच इसे कम कर लेते हैं। ठीक, अब इसे ये पकड़ा, इसे इधर पे सटाया, ठीक है, इसको पकड़ा और इसको पकड़ के यूं सीधा ले गए, यहाँ पास ऐसे सटा दिए। ठीक है, अब इसे बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको कट आप कर लो अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए, मैं नहीं करने वाला कट। ठीक है, ये जितना बनना था ये हो गया। ठीक, ये देखो ये बन गया। अब इस रेलिंग को हमको नीचे भी अप्लाई करना है, तो नीचे अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे और कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये बाहर निकल गया। अब हमको यहाँ से 6 इंच के डिस्टेंस पे चाहिए, पहले हम यहाँ पे रखे और फिर हाँ ये हम आ गए 6 इंच के डिस्टेंस पे। अब यहाँ से हमको फिर वही करेंगे कि 6 4 10 इंच के डिस्टेंस पे आए और इंटू दबाए, मल्टीपल कॉपीज चाहिए, हम 12 प्रेस किए, ये किए, ये इसका इतने 12 कॉपी बन गए। ठीक है, फिर से हम जाएंगे, फिर से 10 इंच पे जाएंगे। ठीक है, ये 10 इंच प्रेस करेंगे, मल्टीपल कॉपी चाहिए, 35 दबाए, पहले इंटू दबाए, फिर 35 दबाए, फिर एंटर किए, तो देखो इसके इतने सारे कॉपी बन गए, पूरे यहाँ तक बन गए। और हमको यहीं तक चाहिए, लास्ट तक चाहिए था, लास्ट तक चाहिए। ठीक है, ये दबाए, फिर से 10 इंच लिए, ये दबाए, फिर इंटू दबाए, 4 दबाए, फिर ये दबाए, तो ये देखो और भी कॉपी बन गए इनके। ठीक है, अब जो कॉपी हमको नहीं चाहिए बीच वाले, इनको हम सेलेक्ट करते हैं और इन सबको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये अंदर घुसा हुआ है, छोड़ देते हैं इसको, किसका क्या बिगाड़ा है बेचारा। और ये सब जो है, जो इनके अंदर दिख रहे हैं, इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। अब इन सब को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वहां पे जब मैं इन रेलिंग को ऊपर वाले स्लैब पे लगा रहा था, तो मैंने इन्हें 2 बार ग्रुप बनाया था, पहले वाले को ग्रुप के अंदर ग्रुप, ताकि मैं एक को सेलेक्ट करूं तो सारे सेलेक्ट हो जाए। अभी देखो मेरे को सबको सेलेक्ट करना है तो मैनुअली अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर मैं इसको किसी ग्रुप के अंदर ऐसे लाके पेस्ट किए रहता तो मुझे इनको अलग अलग सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा। अब मैं इन्हें मेक ग्रुप बना लेता हूं ताकि दोबारा कभी भी सेलेक्ट करने का जरूरत पड़े तो फिर से ना करना पड़े। चलो ठीक है, जो भी है। अब इस पे ये ले लिया, इस पे डबल क्लिक किया, इसे मैंने ग्रुप बनाया, फिर से डबल क्लिक किया, पुश पुल टूल लिया, 4 इंच का ऑफसेट लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक लाऊंगा और इसको पकड़ूंगा मैं और इसको फिर मैं पूरे यहाँ तक लेके आऊंगा। ठीक है, अब ये एक बार बाहर जाऊंगा, इसको पकड़ूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, फिर से इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा और रुको, कंट्रोल सी करने से पहले इसको मैं मेक कंपोनेंट कर लूंगा। ठीक है, हाँ, अब मैं करूंगा इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने की जरूरत नहीं है। इसे ये पकड़ा और यहाँ पर लाके इसको फिर से पेस्ट किया और ठीक है, स्केल टूल को यूज करूंगा। स्केल टूल का इसको मिडिल में पकड़ के और हाँ, और एक चीज, अगर आप किस चीज को कंपोनेंट बना रहे हो, है ना, तो अगर आप उसको ग्रुप में बाहर रह के, जैसे स्केल टूल से मैंने इसे चेंज किया तो ये चेंज नहीं होगा, बट अगर मैं इसके अंदर पे जाके स्केल टूल लगाता तो ये चेंज हो जाता। ठीक है, तो ग्रुप पे बाहर रह के अगर उस पर कुछ छेड़खानी करोगे तो वो नहीं होता। ठीक है, अब इसे पकड़ा मैंने, यहाँ भी अप्लाई किया। ठीक, अब मेरी बातें अभी थोड़ा सी घुमावदार लगी होंगी बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। पहले इसे स्केल कर लेते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। अब मुझे इसे थोड़ा सा बाहर निकालना है, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो देखो डबल क्लिक करूंगा, अब मैं इसके ग्रुप के अंदर आ गया। अब मैं इसको जैसे स्केल टूल लगाया, चेंज नहीं हुआ, जैसे मैंने अब स्केल टूल लगाया, अब मैं इसे अगर कुछ भी चेंज करूंगा, देख रहे हो ये सब सिलेक्ट हो गया है,
तो ये देखो सब चेंज हो रहे हैं। ठीक, ये पुश पुल टूल पकड़ा और इसे मैं थोड़ा सा 2 इंच इधर बाहर की ओर निकाल लेता हूँ, थोड़ा ये अच्छा दिखेगा। ठीक, और इन्हें भी 2 इंच बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसको भी कट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसे भी कंपोनेंट बनाते हैं और स्केल टूल यूज करेंगे। ठीक है, ये इसके मिडिल पार्ट पे जाएंगे और इसको यहाँ तक पकड़ेंगे, कट पिट कौन करते रहे। और इस ये थोड़ा बहुत पतला नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। पहले इसे यहाँ तक, ओए ये ऊपर नीचे हो गया, चलो ठीक है। इसको शायद स्केल टूल यूज करने में गलत चीज सेलेक्ट हो गया।